स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। इस वीडियो में देखेंगे 9 क्लास का मैथ एक्सरसाइज 9.3 बाकी कंप्लीट है। 9.3 से पहले सब कंप्लीट है और 12 के बाद सब कंप्लीट है लगता है। हाँ, 12 से उधर कंप्लीट है, मतलब 9, 10 और 11 ये 3 चैप्टर को छोड़ दिए थे जब पढ़ा रहे थे उस समय 8, 9, 10, 11 को। तो इसको भी अब ख़त्म कर दे रहे हैं। 9 का 2 वीडियो बनेगा और 9.3 ये 2 पार्ट करना होगा। 16 को क्वेश्चन है, उसके बाद 10 स्टार्ट करेंगे, फिर 11 तो पूरा खत्म हो जाएगा, है ना। जो भी वीडियो ना देखे हो, पिछला वीडियो किसी भी एक्सरसाइज का किसी भी चैप्टर का वीडियो देखना चाहते हो, प्लेलिस्ट में जाइएगा। 9 क्लास मैथ न्यू बैच करके है, उसमें सारा वीडियो आपको मिल जाएगा, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में कोशिश करेंगे, लिंक भी दे देंगे, वहाँ से जाकर के आप जिस भी एक्सरसाइज को देखना चाहे देख सकते हैं। ये 9.3 9.2 तक कंप्लीट है। आज 9.3 देखते हैं। तो 9.3 में क्या क्वेश्चन है, आते हैं क्वेश्चन में। इस सब का बेसिक उसिक सब बता दिए हैं, ठीक है। क्या कौन सा थ्योरम क्या यूज हो रहा है सब बता दिए हैं, इसलिए पिछला वीडियो ना देखो तो देख लीजिएगा, है ना। तो 9.3 में है मध्यिका, एक परिमेय। मध्यिका माने मध्य बिंदु से, तो मध्य बिंदु परिमेय से यहाँ पे क्वेश्चन है, ठीक है। तो मध्य बिंदु परिमेय क्या है, इसका बेसिक वीडियो में समझा चुके थे। तो मध्य बिंदु परिमेय से इसमें भी क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन में देखते हैं। क्वेश्चन नजर आ रहा होगा, आकृति में ABC एक मध्यिका, आकृति में त्रिभुज ABC की एक माध्यिका AD पर स्थित E कोई बिंदु है। दर्शाइए कि क्षेत्रफल ABE बराबर क्षेत्रफल ACE, ठीक है। ये बताना दर्शाना है। तो क्या दर्शाना है नहीं समझ में आ रहा है जब तक चित्र नहीं बनाएंगे, ठीक है। तो इसको हटा देते हैं, डिस्टरबेंस हो रहा है। चलिए पहला क्वेश्चन, इस तरह का एक त्रिभुज बना हुआ है DE, ये है ना। क्वेश्चन में कहा है त्रिभुज कि मध्यिका, त्रिभुज ABC का मध्यिका AD है। AD क्या है, मध्यिका। तो क्या बताएं, इस सब क्वेश्चन को बनाने का तरीका है, दिया है। सबसे पहले क्या दिया है उसको क्वेश्चन से लिख लीजिए, ठीक है। तो दिया हुआ है क्या है, त्रिभुज की एक मध्यिका AD है। त्रिभुज ABC की सिद्ध क्या करना है उसको भी लिखेंगे, सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है, तो क्वेश्चन में ही ये भी मिलेगा। सिद्ध करना है क्षेत्रफल, तो हम चलिए क्षेत्रफल त्रिभुज ABE बराबर क्षेत्रफल किसका, त्रिभुज ACE का, ये हमको सिद्ध करना है। चलिए आते हैं अब इसको बनाने के क्रम में। बनाने के लिए क्या बोले हैं, प्रमाण लिख देना है ना। मैंने सिद्ध कर रहे हैं उसका क्या प्रमाण है, प्रूफ के लिए क्या प्रमाण दे रहे हैं, वो प्रमाण पत्र यहाँ पे हम शो करेंगे, है ना। कौन कौन सा प्रमाण से हम इसको सिद्ध करेंगे, ठीक। देखिए ध्यान से, त्रिभुज में ये AD जो है मध्यिका है, ABC का मध्यिका मैंने बीचों बीच है। तो देखिए मध्यिका मतलब होता है कि जो लाइन मध्यिका है, तो त्रिभुज का मध्यिका है, तो मध्यिका से इधर उधर 2 त्रिभुज बन रहा है, एक यहाँ से यहाँ तक, एक ये पूरा बड़ा इधर एक त्रिभुज उधर। तो ये दोनों त्रिभुज ऑलवेज इक्वल होता है। दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, इक्वल होता है, बराबर होता है, ठीक है। तो मध्यिका का ये परिमेय था कि मध्यिका अगर है त्रिभुज में, बीचों बीच मध्यिका कोई लाइन है, मध्य लाइन है, तो उस 2 त्रिभुज जो बन रहा है, दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल इक्वल होगा, ठीक है। तो इधर का क्षेत्रफल उधर के क्षेत्रफल का इक्वल है, ये ठीक है। लेकिन पहले हमको यहाँ पे क्या सिद्ध करना है उसको पहले पहचान लेंगे ना, गड़बड़ कर रहे थे। ABE पहचाने कौन है, ABE ये वाला है बाबू, है ABE ये वाला है, ये वाला है ACE ये वाला ACE। तो ये दोनों त्रिभुज को हमको बराबर करना है, क्षेत्रफल को बराबर करना है, दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल को इक्वल करना है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, त्रिभुज ABC में AD त्रिभुज का माध्यिका है, त्रिभुज का माध्यिका है। तो माध्यिका है तो इसका मतलब क्या होगा, इसीलिए क्या होगा, दोनों साइड में जो त्रिभुज बन रहा है उस माध्यिका से दोनों साइड में जो त्रिभुज बन रहा है, इधर भी उधर भी, वो दोनों का त्रिभुज का क्षेत्रफल इक्वल होगा। तो इसीलिए क्या लिखेंगे, इधर जो त्रिभुज बन रहा है उसका नाम क्या हो जाएगा, ABD। तो एरिया ऑफ त्रिभुज ABD त्रिभुज एरिया ऑफ त्रिभुज ABD बराबर होगा एरिया ऑफ त्रिभुज इधर वाला का ACD, त्रिभुज ACD, ये तो बराबर हो गया। समीकरण इसको 1 मान लेते हैं, ठीक है। तो ये बड़का वाला उधर का बड़का
एक साइड उधर का साइड से बराबर हो गया, लेकिन हमको उसको तो बराबर थोड़ी करना था, हमको तो करना है ये वाला इधर ऊपरी ऊपरी वाला को बराबर, ठीक है। लेकिन हो जाएगा वो भी। कैसे होगा देखिए, एक चीज़ और देखिए, ये बड़ा त्रिभुज में देखिए तो AD मध्य का है, तो उसी तरह एक त्रिभुज यहाँ से भी तो बनल है, BE और ये C मिल के बना है एक त्रिभुज, यहाँ छोटा वाला त्रिभुज ये त्रिभुज, तो इस त्रिभुज में भी तो D का है, मध्य का है, काहे कि भुज हुआ तो बड़ा त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज दोनों का तो भुजा से में है, तो ये बड़ा त्रिभुज में जब ये वाला बिंदु मध्य का था, यानी बीच वाला बिंदु था, मध्य बिंदु था, तो इसमें भी वही लाइन है, तो इसमें भी तो वही मध्य बिंदु होगा, और मध्य बिंदु से जाने वाला ये जो रेखा होता है यही तो मध्य का होता है। मतलब ए त्रिभुज BCE में भी AED क्या है, मध्य का है ना, तो उसको लिखेंगे। और अच्छा यहाँ पे इसका रीजन भी लिख दीजिएगा ना, ऐसा लिखे ऐसा बराबर जो कर दिए, तो उसको क्यों कर दिए, तो इसको लिख लीजिएगा, चूँकि माध्य का एक त्रिभुज को दो समान क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में विभाजित करता है, ठीक है। तो ये रीजन लिख दीजिएगा, ठीक है। ये परिमेय से हम जानते हैं कि मध्य का जो है, किसी त्रिभुज का मध्य का एक त्रिभुज को दो समान क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में विभाजित करता है, यानी बांट देता है, ठीक है। इसी प्रकार या इसी तरह एक त्रिभुज BCE त्रिभुज BCE में देखिए क्या है, DE त्रिभुज का माध्यिका है, इस त्रिभुज का माध्यिका है। देखिए ये वाला त्रिभुज का D, ये वाला त्रिभुज का क्या है, ये DE जो है मध्य का है। मतलब इसमें भी दो भाग में, इसको बराबर भाग में इसको भी बांट देगा, है, इधर और इधर दोनों क्या होगा, बराबर क्षेत्रफल में हो जाएगा। तो त्रिभुज BDE, इसीलिए एरिया ऑफ त्रिभुज, AR मतलब समझ में आ रहा है, एरिया क्षेत्रफल, BDE बराबर हो जाएगा एरिया ऑफ त्रिभुज DCE, दोनों बराबर हो गया। इसको मान लेते हैं समीकरण 2। देखिए एक बार ये पूरा को बराबर कर दिए, ये वाला को बराबर कर दिए इसके, और एक बार ये नीचे वाला त्रिभुज को बराबर कर दिए। लेकिन हमको प्रूफ में ये दोनों नहीं करने का है, ABD बराबर किए और BDE बराबर किए, लेकिन हमको बराबर करना ABE है? तो कोनो और के करने बोल रहा है, हम कोनो और के कर रहे हैं, मतलब गड़बड़े ना है। तो देखिए डायरेक्ट यहाँ नहीं जा सकते, कहें कि इसका मध्य का नहीं दिया हुआ, ये त्रिभुज नहीं ना है। ऊपर में देखेंगे तो ऐसे त्रिभुज नहीं बन रहा है, त्रिभुज का मध्य का रहता तब तो ये दोनों बराबर हो जाता है, लेकिन ये त्रिभुज तो बनिए ना है, 1 2 3 चतुर्भुज हो जा रहा है, अजीब टाइप का आकृति बन रहा है इस तरह का ऊपर ऐसा। तो इसका क्या ऐसा मध्य का निकालेंगे, हैं, इसलिए ऊपर नहीं जा रहा है, तो नीचे से ऊपर जाएंगे, ठीक है। एक बार टोटल निकाल दिए यहाँ से यहाँ तक, एक बार ये वाला निकला, ध्यान से देखिए, टोटल क्षेत्रफल निकाले ना, यहाँ से यहाँ तक वाला क्षेत्रफल यहाँ से यहाँ तक का बराबर है। अब ये वाला भी निकल गया छोटका वाला, तो टोटल को छोटका वाला से घटा देंगे, इधर का भी टोटल को छोटका इधर से घटा देंगे, तो बचेगा ये ऊपर वाला खाली, है ऐसे नहीं होगा। जैसे ऐसा कोनो चीज़ है, ये टोटल है, इसमें से मान चलिए इसको घटा देंगे तो ऊपर वाला बचेगा, हटा देना। तो इसी तरह ABD, देखिए ABD आया है, मतलब ABD ये वो इधर वाला भाग पूरा आया है, और ये छोटका वाला भी आया इधर नीचे वाला, तो इसको घटा देंगे माने मिट जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो बचेगा ऊपर वाला। उसी तरह यहाँ पे आया है ACD, ये वाला ऊपर वाला आया है, ऊपर वाला से ये छोटा वाला भी तो आया हुआ है, छोटा को घटा देंगे तो बचेगा ऊपर वाला, तो दोनों ऊपर वाला बराबर हो जाएगा। मतलब का घटाना होगा समीकरण 1 को 1 से 2 को, है, तो क्या लिखेंगे यहाँ, समीकरण 1 को समीकरण 2 से घटाने पर आएगा, ठीक है। तो घटाइए ABD माइनस ये, तो देखिए एरिया ऑफ त्रिभुज ABD माइनस होगा एरिया ऑफ त्रिभुज, इधर घटा BDE, त्रिभुज BDE बराबर इधर घटा एरिया ऑफ ACD, एरिया ऑफ त्रिभुज ACD माइनस एरिया ऑफ DCE,
एरिया ऑफ त्रिभुज डी सी ई दिख रहा है ना। हाँ, अब घटाइए, ठीक। ए बी डी में बी सी डी, देखिए ए बी डी यहाँ तक पूरा है ए बी डी, इसमें से बी डी ई को घटाना, बी डी ई घटाना, माने ये घट गया, घट गया ये, तो बन जाएगा कौन, पूरे वाला बी ई ए। तो वही करना है यहाँ पे बी ई ए, या इसको इज्जत से लिखेंगे तो ए बी ई हो जाएगा, बढ़िया से लिखेंगे तो एरिया ऑफ त्रिभुज बन जाएगा ए बी ई बराबर। उसी तरह ये वाला यहाँ से यहाँ तो पूरा है, उसमें से इसको घटा दीजिए, ई घट गया तो क्या बचेगा ए सी ई है, क्या बचेगा ए सी ई। तो लगा दीजिए एरिया त्रिभुज, यही तो प्रूफ करना है, प्रूफ लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। उम्मीद है समझ में आएगा, समझ में आएगा तो लाइक अभी कर दीजिए, नहीं तो फिर खो जाते हैं पढ़ने में। क्या बोला, त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी बना दिए, ए बी सी सीधा है ना। त्रिभुज ए बी सी में ए डी मध्य का है, ई बिंदु ए डी के मध्य का में है, देखिए ई मध्य का ए डी का मध्य बिंदु बोला है, ई मध्य का ए डी, तो मध्य का पहले निकाल देंगे ए डी, ये डी, चलिए तो ए डी का मध्य बिंदु है ई, तो चलिए ई लगा दिए मध्य बिंदु, ई मध्य बिंदु, ई मध्य का ए डी का मध्य बिंदु है, ठीक है। दर्शाइए कि क्षेत्रफल, बस इतना ही है। उसके बाद दर्शाना है क्षेत्रफल, क्या दर्शाना है, क्षेत्रफल बी ई डी बराबर 1/4 क्षेत्रफल ए बी सी ले, बी ई डी, तो बी ई डी को मिलाएंगे तो इधर भी मिला देंगे, तब है ना क्षेत्रफल निकलेगा बी ई डी है। तो बी ई डी का क्षेत्रफल जो है 1/4 है, मतलब 1/4 है ए बी सी का, ये हमको प्रूफ करना है। चलिए ध्यान से देखिए, तरीका क्या है, वही पहले दिया है, क्या दिया है बबुआ, दिया है ए बी सी एक त्रिभुज है, ए माध्यिका है, और दिया हुआ है ई जो है ए डी का मध्य बिंदु है, ई ए डी का मध्य बिंदु है। तो सेम तब ये जैसा क्वेश्चन है, ठीक है, बस दर्शाना यहाँ दूसरा चीज है। सिद्ध करना है त्रिभुज, तो हम एरिया लिख देते हैं ना, इंग्लिश में थोड़ा इंग्लिश रहना चाहिए। एरिया ऑफ बी डी बराबर एरिया ऑफ त्रिभुज 1/4 एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी ले। हाँ हो गया, आराम से हो जाएगा। देखिए प्रमाण यानी परिणाम करके आगे बढ़ जाते हैं। क्या करें, पहले दो ए डी मध्य बिंदु है, मतलब दो त्रिभुज बराबर हो गया। इसी तरह इसका मध्य बिंदु ये ई डी है, कहा कि मध्य बिंदु में, तो ई डी मध्य बिंदु है ई डी, तो इसमें भी इधर दोनों तरफ बराबर हो गया, तो बराबर हो रहा है, मतलब काम चल जाएगा। देखिए चूंकि त्रिभुज ए बी सी में ए डी त्रिभुज का माध्यिका है, तो माध्यिका है तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं, इसीलिए माध्यिका, इसीलिए एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी मध्यिका है, तो इधर और इधर दो भाग में बांट देगा इसको, तो ए बी डी, एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी डी बराबर होगा एरिया ऑफ त्रिभुज इधर वाला ए सी डी। क्यों ऐसा किया, तो आप ओरिजिन जो तभी लिख दिए थे इससे पहले वाला, उसको लिख लीजिएगा, है ना। क्योंकि त्रिभुज के मध्यिका जो होता है त्रिभुज को दो बराबर भागों में विभाजित करता है, तो उतना लंबा हम अभी नहीं लिख रहे हैं, ठीक है। अब लिख लीजिएगा बनाने समय कि चूंकि त्रिभुज का मध्यिका जो होता है त्रिभुज को दो बराबर क्षेत्रफल वाले भागों में बांट देता है, विभाजित करता है। चलिए वो तो ठीक है, तो उसको जानबे करते, तो बार बार उसको लिखने की जरूरत नहीं, हर इसमें लिखना होगा आपको, है ना। लेकिन हम तो अभी समझा रहे हैं, बस लिख दीजिएगा, है ना। क्योंकि त्रिभुज के मध्यिका जो है दो बराबर भागों में विभाजित करता है। अच्छा ये तो हो गया, बराबर हो गया। हमको तो 1/4 लाना है, तो क्या करेंगे, देखिए ध्यान से देखिए, अगर ये इसके बराबर है, ध्यान से देखिएगा, इधर वाला उधर वाला के बराबर है, ठीक है। एक रफ आकृति करते हैं इस तरह से, ये अब ये वाला बराबर आया इधर वाला का, ए बी
सी और यहाँ डी है। इधर वाला का बराबर इधर है, मतलब दोनों बराबर है। ध्यान रखिएगा, दोनों बराबर है, दोनों बराबर है। तो क्या इसको ऐसा लिख सकते हैं एरिया, या इसको ऐसा लिख सकते हैं एरिया त्रिभुज ए बी डी, एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी डी, एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी डी बराबर 1/2 एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी। क्या इसको ऐसा लिख सकते हैं, क्या इसको ऐसा लिख सकते हैं? देखिए तो क्या को ऐसा लिखे, देखिए एरिया ऑफ ए बी डी यानी इधर वाला का त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो ए बी सी का आधा है। आधा लिखे, आधा ऑफ ए बी सी, यानी ये टोटल का क्षेत्रफल का आधा है। क्यों आधा बोले? क्योंकि है ही आधा। कैसे आधा है? ये दोनों बराबर ही तो समझ में आ रहा है, लेकिन आधा कैसे है? तो देखिए ध्यान से, अगर ये बराबर है, ई भी 5 है, ई भी 5 है, तो टोटल इसका क्षेत्रफल, कुल क्षेत्रफल कितना होगा? 10 होगा। तो का ई वाला जो है ये 5, ये 10 का आधे ना है, आधा 10 का आधा है। या इधर वाला भी कह सकते हैं ये 10 यानी टोटल का आधा है। ठीक है, तो टोटल ए बी सी है और ये दोनों बराबर है, तो टोटल ए बी सी है, तो ए बी सी का आधा है, दोनों बराबर है, यानी ये वाला भी ए बी सी का आधा है। इधर वाला ए बी डी भी ए सी डी भी लिखेंगे तो वो भी ए बी डी का, ए बी सी का आधा है? दोनों आधा आधा है, ताकि बराबर है तो आधा आधा है? तो इसलिए लिख दिया आधा एरिया ऑफ ए बी सी। हो गया काम। अब देखिए 1/4 लाना है, लेकिन आधा आ गया, आधा आ गया मैंने, और आधा आ ही जाएगा। समीकरण मान लेते हैं 1। क्या करेंगे इसी प्रकार? अब देखिए एक तो हो गया ए बी डी पर आधा ले आए, ए बी सी का आधा आ गया, और आधा लाने का प्रयास करेंगे। तो कैसे करेंगे? देखिए बी ई डी हमको लाना है, बी ई डी आधा लाना है ए बी सी का। तो क्या करेंगे? ई दिया हुआ मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है, उससे एक लाइन गया है, तो मध्य बिंदु मैंने क्या ये भी तो एक मध्यिका हो गया, किसका? ए बी डी का। तो इसी प्रकार लिखेंगे, इसी प्रकार त्रिभुज ए बी डी में बी ई माध्यिका है, बी ई माध्यिका है। अब बी ई माध्यिका है, इसीलिए क्या हो जाएगा? बी जब माध्यिका हो गया तो बी ई अगर माध्यिका है, इस त्रिभुज बात करें इधर का है ना, ए बी डी, ये बी माध्यिका है, तो इधर और इधर बराबर होगा, ये तो ए ई बी बराबर हो, देखते हैं बी ई डी, एरिया ऑफ त्रिभुज बी ई डी बराबर होगा, एरिया ऑफ त्रिभुज बी ई डी बराबर होगा बी या ए बी ई का, एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी ई का बराबर होगा। अब इसको भी ऐसा लिख सकते हैं, देखिए बी ई डी और ए बी दोनों तो बराबर, ये वाला बराबर आ गया। तो बराबर आ गया तो ऐसा लिख सकते हैं इसको, या एरिया ऑफ त्रिभुज बी ई डी बराबर आधा का पूरा, गोटा पूरा का आधा है, ये पूरा का आधा ये होगा, ये भी पूरा का आधा होगा, तो पूरा क्या है? ए बी डी। तो लिख देंगे एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी डी, आधा ऑफ ए बी डी का आधा। जिस तरह से ये वाला पूरा का आधा ये है, ये भी है, इसी तरह ये दोनों बराबर है, मतलब ये टोटल का आधा आधा है, तो आधा लिख दिए ए बी डी। चलिए मान लीजिए ये समीकरण 2 हो गया। अब देखिए काम हो गया, देखिए काम हो गया। कैसे काम हुआ? हाँ, ए बी डी में ए बी डी यहाँ भी है, ये बन गया काम। समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से ध्यान देखिए क्या करेंगे। यहाँ पे समीकरण 2 आया, एरिया ऑफ त्रिभुज बी ई डी बराबर 1/2 एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी डी। अब ध्यान से देखिए, आधा एरिया ऑफ ए बी डी, और ए बी डी का यहाँ पे वैल्यू आया हुआ है, देखिए ए बी डी का आया हुआ का, यहाँ नहीं नीचे देखिए ए बी डी का क्या आया हुआ है, ये आया हुआ है। ए बी डी में क्या आया? आधा एरिया ऑफ ए बी सी। तो ए बी डी के जगह 1/2 तो पहले से है, इसको रहने दीजिए, और ए बी डी की जगह लिख सकते हैं आधा, तो यहाँ गुना लगा के आधा एरिया ऑफ ए बी सी, आधा एरिया ऑफ ए बी सी है। इधर है एरिया ऑफ त्रिभुज बी ई डी। हो गया काम खत्म है। क्या कि ए बी डी यहाँ है, तो ए बी डी का वैल्यू यहाँ से समीकरण 1 से ये वाला ए बी डी की जगह में ए बी डी बराबर आया है 1/2 एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी। तो 1/2 एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी लिख दिए ए बी डी की जगह में। पहले से 1/2 पहले से एक ठो था तो उसको लिख दिए हैं। अब देखिए गुना करिए, एक आया, एक नीचे 2 नीचे 4, एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी, और इधर एरिया ऑफ त्रिभुज बी ई डी। यही तो हमको प्रूफ करना था, है। बढ़िया से लिख दीजिएगा प्रूव्ड। ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं है।
क्वेश्चन हो गया, बड़ा लंबा लंबा क्वेश्चन है इसलिए थोड़ा समय तो लगेगा। सोचे थे 2 पार्ट में करेंगे लेकिन ना होगा 2 पार्ट में, 3-4 पार्ट लगेगा। तीसरा क्वेश्चन देखिए, दर्शाइए कि समांतर चतुर्भुज के दोनों विकर्ण उसे बराबर क्षेत्रफल वाले 4 चतुर्भुज में बांटता है। समांतर चतुर्भुज के दोनों विकर्ण, देखिए तीसरा क्वेश्चन है समांतर चतुर्भुज। मान के लिए एक सिंपल सा समांतर चतुर्भुज ले ले, विकर्ण बना देते हैं 2, ये एक विकर्ण हो गया, एक इधर से विकर्ण हो गया, कोना कोना मिलाते हैं तो उसको विकर्ण कहते हैं। नाम दे देते हैं A B C D, अब बीच वाला को हमेशा ओ ही लिखते हैं तो वो लिख दे रहे हैं। हाँ, कहा है कि जो समांतर चतुर्भुज है उसमें 1 2 3 4 वो जो त्रिभुज है, चारों त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है, ये कहा है। चलिए का सही है का गलत है देखते हैं। तो सबसे पहले दिया है, क्या लिखेंगे, दिया है क्या दिया है बउआ, तो ABCD एक चतुर्भुज है, ABCD एक समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज है जिसमें AC और BD 2 विकर्ण है। ये इतना सा दिया हुआ है, मात्र हमको सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है? सिद्ध करना है कि जो 4 को चतुर्भुज है, 4 को त्रिभुज है, सबका बराबर क्षेत्रफल। तो चारों क्षेत्रफल लिखते हैं, एरिया ऑफ त्रिभुज AOB हो जाएगा, AOB बराबर एरिया ऑफ त्रिभुज, इधर देखते BOC बराबर एरिया ऑफ त्रिभुज COD बराबर एरिया ऑफ त्रिभुज DOA, माने सबका क्षेत्रफल बराबर, ये हमको सिद्ध करना है। चलिए कोशिश करते हैं, हो जाएगा सिद्ध, काहे ना होगा। प्रमाण लिखते हैं, क्या काम करना है देखते हैं। सबसे पहले वही मध्य का निकालेंगे, मध्य का अगर होगा तो 2 तरफ बराबर, फिर 2 बराबर, फिर 2, इस तरह से सब बराबर हो जाएगा। तो चलिए किस में मध्य का खोजते हैं, किसी में ABC त्रिभुज में देखते हैं, त्रिभुज ABC। पहले एक चीज़ लिख लेंगे कि जो पैरेललोग्राम है, समांतर चतुर्भुज है, उसका जो विकर्ण होता है वो समद्विभाजित करता है, एक दूसरे को समद्विभाजित माने बराबर बराबर भागों में बांटता है। क्या करता है? बराबर बराबर भागों में बांटता है। तो ये एक गुण है। समांतर चतुर्भुज का विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं, यानी जो समांतर चतुर्भुज का विकर्ण ये समांतर चतुर्भुज का विकर्ण परस्पर समद्विभाजित माने बराबर भागों में बांटता है। ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, इस तरह से बराबर भागों में बंट जाता है इसका विकर्ण। ठीक है, हाँ, तो बराबर भागों में बंट गया, इसका मतलब ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है। इसका मतलब का AC के मध्य में O है और BD के मध्य में C है। काम खत्म हो गया, मध्य बिंदु निकल गया, काम खत्म हो गया, बराबर हो जाएगा सब। अब देखिए, इसलिए यहाँ लिख ही देते हैं कि OAC O क्या है? AC और BD का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु तब ना बराबर भाग में बांटेगा है। अब मध्य बिंदु आइए गया, तब त्रिभुज में आ जाते हैं। त्रिभुज, अब त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में देखिए, तो त्रिभुज ABC में क्या है? OB उसका मध्य बिंदु हो जाएगा है, क्योंकि ये बराबर सब बराबर है, मतलब ये इसका मध्य बिंदु है। तो मध्य बिंदु से जो लाइन कोना मिला तो वही मध्य का होता है। तो ABC में क्या है? BO त्रिभुज का मध्यिका है। ये त्रिभुज का मध्यिका है, यानी ABC इस त्रिभुज को देखेंगे तो इसका मध्य बिंदु मध्य का ये है, मतलब ये दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होगा। इसीलिए एरिया ऑफ त्रिभुज AOB बराबर होगा एरिया ऑफ त्रिभुज BOC। देखिए एक तो बराबर आ गया, ये दोनों बराबर आ गया। इसी तरह देखेंगे त्रिभुज BCD में, ऊपर उधर का त्रिभुज देखिए। अब इसी प्रकार और करके लिखते हैं, और त्रिभुज BCD ये हटाइए, उधर का त्रिभुज देखिए BCD, इसमें भी OC क्या है? OC त्रिभुज का मध्यिका
है। त्रिभुज का मध्य का है यानी मध्य बिंदु, मध्य लाइन है बीच वाला, इसीलिए क्या हो जाएगा एरिया ऑफ त्रिभुज कौन सा, ये मध्य का है तो ये दोनों बराबर होगा, ये वाला और ये वाला बराबर होगा। पहले ये दोनों बराबर आया, अब ये इसके बराबर होगा यानी BOC एरिया ऑफ त्रिभुज BOC बराबर होगा एरिया ऑफ त्रिभुज COD। मान लीजिए इसको समीकरण 2। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार का हो जाएगा, इधर देखेंगे इसको, इसी प्रकार ABD क्या लिखे ACD में त्रिभुज ACD में कौन मध्य बिंदु है OD त्रिभुज का मध्य का है, त्रिभुज का मध्य का है, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, अगर ये दोनों बराबर होगा यानी इसके बराबर ये है तो COD एरिया ऑफ त्रिभुज COD बराबर हो जाएगा एरिया ऑफ त्रिभुज इसका DOA। समीकरण 3। ध्यान देखिए हो गया काम खत्म। ये त्रिभुज में देखें मध्य का मतलब ये दोनों बराबर है, फिर ये वाला BCD में मध्य का है OC मतलब ये दोनों भाग बराबर, ये दोनों इधर आए तो ACD त्रिभुज में ये मध्य का है तो इसका मतलब ये दोनों बराबर, तो ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, मतलब क्या सब आपस में बराबर है? तो सब समीकरण को देखेंगे, समीकरण 1, 2 और 3 से समीकरण 1, 2 और 3 को गौर से देखेंगे तो पाएंगे AOB त्रिभुज एरिया ऑफ त्रिभुज AOB बराबर, AOB बराबर क्या है BOC। देखिए एरिया ऑफ त्रिभुज BOC ये पाए, गौर से देखेंगे तो ये मिला पहला में। अब देखिए BOC किसके बराबर, देखिए BOC बराबर है COD, तो BOC बराबर लिख देते हैं एरिया ऑफ त्रिभुज COD। अब देखिए COD किसके बराबर है DOA का, तो एरिया ऑफ त्रिभुज DOA दिख रहा है ना, और नहीं दिख रहा होगा तो इधर लिख दे रहे बराबर एरिया ऑफ त्रिभुज DOA, मतलब सब का सब आपस में बराबर है। ठीक है, प्रूफ हो गया। चलिए एक ठो और देख लेते हैं, इसे चतुर्भुज टाइप का है उसको देख लेते हैं। ठीक है, हटाते हैं इसको, स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए। चौथा क्वेश्चन देखिए, आकृति में ABC और ABD एक ही आधार AB पर बने दो त्रिभुज है। एक ही आधार में दो त्रिभुज, एक ही आधार AD है उसमें दो त्रिभुज बनल है, कौन ABC और ABD एक ही आधार, तो AB आधार है ना सेम, ये AB आधार है, इसी आधार में एगो ABC ऊपर बना हुआ है और नीचे ABD बनल है। ठीक है, एक ही आधार में दो त्रिभुज बना हुआ है। यदि रेखाखंड CD रेखाखंड AB से बिंदु O पर समद्विभाजित कर रहा है, ये बिंदु O पर समद्विभाजित कर रहा है मतलब क्या बराबर भागों में बांट रहा है, बराबर भाग बांटना यानी ये मध्य बिंदु हो गया है, मध्य बिंदु आ गया, काम खत्म हो जाएगा। तो दर्शाइए कि त्रिभुज ABC बराबर ABD, ABC जो है ABD के बराबर है, ये हमको बताना है। ठीक है, क्या दिया है, क्या प्रूफ करना है, सबको लिखते हैं पहले। तो दिया है क्वेश्चन में क्या दिया है उसको लिख देना है। ABC और ABD एक ही आधार, ABC त्रिभुज और त्रिभुज ABD एक ही आधार AB पर बने दो त्रिभुज है, एक ही आधार AB पर बने दो त्रिभुज है, ये कोई दिक्कत नहीं, त्रिभुज है। उसके बाद ये बोला है यदि रेखाखंड CD रेखाखंड AB से बिंदु O पर समद्विभाजित होता है, CD AB को बिंदु O पर समद्विभाजित करता है, मतलब क्या दिया हुआ है शॉर्ट में अगर इसको लिखे तो CD रेखाखंड AB से बिंदु O पर समद्विभाजित होता है, समद्विभाजित होता है मान बराबर भाग में बांटता है। ठीक है, तो दर्शाना है, सिद्ध करना है। समद्विभाजित करता है मतलब यहाँ पे एक चीज़ और लिख सकते हैं, OC बराबर OD है, OC जो OD है समद्विभाजित मैंने बराबर भाग बांटता है। ठीक है, अब सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है बाबू, क्या सिद्ध करना है,
ये ऊपर वाला भाग है उधर का है ना, सिद्ध करना है नीचे सिद्ध करना है कि इधर एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बराबर एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी डी। चल हो गया, ये सिद्ध करना है। चलिए खोजते हैं पहले ये कहाँ चीज़ है, ए बी सी कहाँ है, ए बी सी ऊपर वाला और इधर ए बी डी ये सिद्ध करना है। चलिए सिद्ध हो जाएगा, सिद्ध काहे को नहीं होगा। सिद्ध करना है तो प्रमाण देखते हैं। प्रमाण सबसे पहले देखिए, हमको त्रिभुज ऊपर वाला नीचे वाला दोनों को बराबर सिद्ध करना है। आराम से सिद्ध होगा। ये मध्य बिंदु है, मतलब ये और ये बराबर है, ये मध्य बिंदु दोनों बराबर है। तो पहले देखिए इधर वाला त्रिभुज, तो ए सी डी में देखिए तो ये मध्य बिंदु है और मध्य बिंदु से काट रहे हैं, इधर वाला त्रिभुज इधर के बराबर होगा। इस तरह बी सी डी में देखेंगे तो इधर वाला त्रिभुज इधर के बराबर होगा, है मध्य बिंदु परिमेय से। तो त्रिभुज ए बी ए डी ए सी डी, त्रिभुज ए सी डी में ओ ए ओ त्रिभुज का माध्यिका है। त्रिभुज का माध्यिका है, इसीलिए यहाँ पे हम लिख सकते हैं ये माध्यिका है, मतलब इधर और इधर दोनों बराबर होगा। तो ए ओ सी एरिया ऑफ त्रिभुज ए ओ सी बराबर होगा एरिया ऑफ त्रिभुज ए ओ डी, ये दोनों बराबर हो गया। ठीक है, बराबर हो गया, ये और ये बराबर हो गया। आगे बढ़ते हैं, इधर देखिए बी सी डी, इसी प्रकार त्रिभुज बी सी डी में क्या मध्य बिंदु ओ बी दिख रहा है ना, कुबी नहीं दिख रहा। त्रिभुज में ओ बी त्रिभुज का माध्यिका है। त्रिभुज का माध्यिका है, मतलब फिर से वही चीज़ हुआ कि ये माध्यिका है, मतलब इधर और इधर बराबर होगा। त्रिभुज बी ओ डी एरिया ऑफ त्रिभुज बी ओ डी बराबर बी ओ सी, एरिया ऑफ त्रिभुज बी ओ सी। इसको मान लीजिए समीकरण 2, ये वाला समीकरण वाह, ये हो गया काम। अब देखिए समीकरण क्या करेंगे, देखिए ये इसके बराबर हो गया और ये वाला इसके बराबर हो गया। ध्यान से देखिएगा, ये दोनों बराबर, मतलब समझिए, नंबर से समझिए। अगर ये 6 होगा तो ये हो 6 है, ध्यान से देखिए, ये 6 होगा बराबर है। अगर इसका 5 एरिया होगा तो ये 5 ले। हमको बराबर करना है ए बी सी, मैंने ऊपर का जितना है ये वाला लाइन से ऊपर जितना है, यानी ये टोटल के बराबर करना है। तो देखिए दोनों को जोड़ने से बराबर होगा 5 और 6 11, इधर भी 5 और 6 11, 5 6 11, मतलब ये दोनों को जोड़िए तो बराबर हो जाएगा। मतलब क्या समझ में आ रहा है, ये तो समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है। ये समीकरण 1 में आया है ना ये दोनों, और ये दोनों आया है समीकरण 2 में, है इधर वाला ए ओ सी ए ओ डी, देखिए ए ओ सी ए ओ डी समीकरण 1 में आया है, और बी ओ डी बी ओ सी ये समीकरण 2 में आया है। तो समीकरण 1 और 2 ये दोनों को जोड़ देंगे तो आपस में 6 और 5 11, 6 और 5 11 दोनों बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो वही काम करेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर लिखेंगे। जोड़ दीजिए क्या है, एरिया ऑफ ए ओ सी, देखिए एरिया ऑफ त्रिभुज ए ओ सी प्लस कर देंगे एरिया ऑफ त्रिभुज बी ओ डी, चलिए बराबर, इधर भी जोड़ते हैं हम ए ओ डी, एरिया ऑफ त्रिभुज ए ओ डी प्लस एरिया ऑफ त्रिभुज इसका बी ओ सी। चलिए जोड़ते हैं, देखिए ए ओ सी इसमें जोड़ना है, इसमें जोड़ना है बी ओ डी। करनी है, गड़बड़ आ गया, गड़बड़ आ गया, यहाँ आ गया ना, तो इसको जोड़ेंगे तो गड़बड़ आ जाएगा। चलिए ये दोनों बराबर हैं, इसको एक लाइन और लिख लेते हैं। ठीक है, ये दोनों बराबर हैं, हम इसको पहले इसको लिखते, जैसे इसको ऊपर वाला लिखे थे यहाँ, वैसे इसको लिख लेते ठीक होता। तो ये दोनों बराबर है, तो चलिए ना एक लाइन और लिख सकते हैं, या इसको ऐसा नहीं लिख सकते हैं, मतलब तो बराबर है तो इसको इधर लिख देते हैं, बी ओ सी बराबर एरिया ऑफ त्रिभुज बी ओ सी बराबर एरिया ऑफ त्रिभुज बी ओ डी है।
बराबर है ना, तो बराबर दोनों बराबर है, मैंने एन से कान पकड़ो कि एन से के बाद से जैसे 5 बराबर 5 है, तो ई वाला 5 को इधर लिखो कि ई वाला 5 को उधर, कोनो बतवा नहीं, बराबर है तो है, तो बराबर है, तो लिख दिए BOC बराबर BOD है। अब जोड़िए, सब ठीक लगेगा, है ना। इसको हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं, तो यहाँ का हो जाएगा BOC, एरिया ऑफ त्रिभुज BOC, इधर हो जाएगा प्लस एरिया ऑफ त्रिभुज BOD है, BOD। हाँ, अब जोड़िए AOC में BOC जोड़िए, AOC में BOC, तो AOC ये है और BOC ये, तो दोनों को जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा ABC। ये दोनों भाग को जोड़ दिए तो क्या बन गया ABC, इतना बड़ा बन गया है त्रिभुज ABC बराबर AOD को जोड़ दिए BOD से, तो ये दोनों जोड़ देंगे तो क्या यहाँ तक वहाँ तक हो जाएगा ABD है, एरिया ऑफ त्रिभुज ABD। यही हमको प्रूफ करना था, ठीक है। तो चलिए आज के वीडियो में इतने हैं, 4 को यहाँ पे क्वेश्चन प्रूफ किए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, 4 पार्ट होगा, हम सोचे थे 2 पार्ट में करेंगे, लेकिन देखिए 4 चौके 16, 4-5 पार्ट बन जाएगा इसका, है ना। एक ही में करेंगे, बहुत इससे ज़्यादा क्वेश्चन कर भी नहीं सकते, 30-40-45 मिनट का वीडियो बन गया होगा, है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसका आगे का क्वेश्चन लेकर के। समझ में आया होगा तो लाइक और कमेंट करिएगा, और हो सके तो वीडियो को शेयर भी कर दीजिए ताकि और सब भी पढ़ सके, जान सके, समझ सके, ठीक है। तो चलिए लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा, एकदम बिल्कुल आप लोग का लाइक और कमेंट आजकल नहीं आ रहा है, इसलिए थोड़ा सा नर्वस आ जाते हैं, थोड़ा सा एनर्जी लो हो जाता है। तो चलिए एनर्जी को हमको भी थोड़ा सा आप चार्ज करने का प्रयास करिए, है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स।